अब बेटा देखो, ये विलेय पदार्थ के वियोजन की मात्रा वाला पिछला वीडियो है। फिर इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो संगुणन की मात्रा पे डिपेंड करेगा ना। अपन संगुणन की मात्रा बताते हैं अब यहाँ पे। संगुणन की मात्रा, संगुणन की मात्रा, और संगुणन का मतलब क्या होता है बेटा, और ये भी अल्फा से इंडिकेट किया जाता है संगुणन की मात्रा। जैसे यदि आप लोग बेंजीन है, बेंजीन विलायक, बेंजीन विलायक, यदि आप बेंजीन विलायक में फार्मिक अम्ल HCOOH, कोमा एसिटिक अम्ल CH3COOH, कोमा बेंजोइक अम्ल C6H5COOH आदि को घोलें तो घोलने पर इसका डाइमर बनता है, द्वितीय द्विलकीकरण हो जाता है। द्विलकीकरण जैसे एसिटिक अम्ल की बात करें तो CH3CH3O और ये H, तो दूसरा कण ये रहा आपका CH3CH3O और ये O और ये H। अब डॉट 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 हाइड्रोजन परमाणु किन्हीं दो प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणु के मध्य क्या हो गया, फंसा। तो यह क्या बना, एक तरह से यह आपका डाइमर बन गया है, द्विलक बन गया। अब द्विलक बनने के कारण इसके जो अणु संख्या गुणधर्म है वो बेटा दुगने हो गए। कैसे हो गए, दुगने। ये आपके जो अणु संख्या गुणधर्म है वो दुगने हो जाते हैं, ध्यान रख लेना आप लोगों को, ठीक। कारण वहाँ आधा करना वियोजन हुआ है, यहाँ पर दो जुड़ गए और जो जुड़ने के कारण यहाँ पर एक डाइमर बना। डाइमर के कारण इसके जो बेंजीन विलायक में जब एसिटिक अम्ल ये फलाना ठिकाना को घोड़ोगे तो यहाँ पर अब वांट ऑफ गुणांक I और वियोजन की मात्रा एल्फा के मध्य एक संबंध होता है, सॉरी संगुणन की मात्रा, तो I-1/1/n बोलो n-1, ये एल्फा बराबर है। तो यहाँ पर वांट ऑफ गुणांक I व संगुणन की मात्रा एल्फा के मध्य संबंध है। तो एक तो ये सूत्र याद रखना। और पिछला मैंने आपको बताया था वियोजन की मात्रा I-1/n-1, ये है आप लोगों की कौन सा सूत्र, वियोजन की मात्रा और वांट ऑफ गुणांक के मध्य संबंध। और ये संगुणन की मात्रा और वांट ऑफ गुणांक के मध्य संबंध। आप समझ, ये वांट ऑफ गुणांक, मैं वांट ऑफ गुणांक आपको बताऊंगा, पहले ये समझ लो कि बेंजीन विलायक में एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल घोड़ोगे, डाइमर बनेगा। डाइमर बनने के कारण इनके जो अणु संख्या गुणधर्म है वो जस्ट दुगुने होंगे, दुगुने का कारण डाइमर। अब यहाँ पर वांट ऑफ गुणांक तथा संगुणन की मात्रा एल्फा के मध्य ये संबंध होता है। I बराबर क्या है, वांट ऑफ गुणांक, n बराबर क्या है, कणों की संख्या, और एक एक जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर I बराबर वांट ऑफ गुणांक और एल्फा बराबर वियोजन की मात्रा। ठीक है बेटा, ये किस किस में संबंध है, संगुणन की मात्रा और वांट ऑफ गुणांक के संबंध। और ये किसके मध्य है, संगुणन की मात्रा नहीं, वियोजन की मात्रा तथा वांट ऑफ गुणांक के मध्य संबंध है। ठीक है बेटा। अब आप लोग अगला जो टॉपिक लेंगे, भाई साहब ये वांट ऑफ गुणांक क्या है, मैं तो उसको थोड़ा सा वापस और बता देता हूँ। वांट ऑफ गुणांक समझोगे सबसे पहले। वांट ऑफ गुणांक वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ गुणांक, और वांट ऑफ गुणांक I को इंडिकेट किया जाता है ये I से। अर्थात असामान्य गुणधर्मों के लिए वांट ऑफ नामक वैज्ञानिक ने एक गुणांक दिया। अर्थात हम कह सकते हैं असामान्य अनुभार, अणु संख्या तो वही यहाँ देखेंगे, असामान्य मोलर द्रव्यमान को स्पष्ट करने के लिए वांट ऑफ नामक वैज्ञानिक ने एक गुणांक दिया जिसे
वांट ऑफ, जिसे वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। ठीक है बेटा। अब वांट ऑफ गुणांक जो आई है ये होता है एक फैक्टर सीधा किसी भी अणु संख्या गुणधर्म का प्रेक्षित मान। किसी भी अणु संख्या गुणधर्म का ऊपर क्या लिखेंगे, अणु संख्या गुणधर्म, अणु संख्या गुणधर्म का प्रेक्षित मान बटा अणु संख्या गुणधर्म का सैद्धांतिक मान। कौन सा मान बेटा, सैद्धांतिक मान। ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये इंपॉर्टेंट। अब आप लोगों से भाई आई बराबर, जैसे आप लोगों को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की बात है तो आई बराबर डेल्टा पी क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक, डेल्टा पी कौन सा, प्रेक्षित, बटा डेल्टा पी सैद्धांतिक। सही है। बराबर क्वथनांक में उन्नयन किसको बोलते हो, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी कौन सा, प्रेक्षित, बटा डेल्टा टीबी कौन सा, सैद्धांतिक बराबर डेल्टा टीएफ क्या है, डेल्टा टीएफ हिमांक में अवनमन कौन सा, प्रेक्षित, अपॉन डेल्टा टीएफ सैद्धांतिक, ये सैद्धांतिक। अब बराबर करके पाई प्रेक्षित और पाई सैद्धांतिक। पाई का मतलब परासरण दाब के बारे में। तो कहने का मतलब है प्रेक्षित मान बटा सैद्धांतिक मान का जो अनुपात है ना, उसी को ही वांट ऑफ गुणांक बोला जाता है। ये ध्यान रखो। अब वांट ऑफ गुणांक आई का मान अलग अलग, जैसे आई की बात कर रहे हो तो यहाँ पर वियोजन की मात्रा, जैसे आप लोगों ने MgCl2 को तोड़ा और MgCl2 को तोड़ने पर कितने का है, 2 1 और 2 3 अणु, तो आई बराबर यहाँ पर बेटा कितना आएगा, 3। ध्यान रख लेना। इसी प्रकार जैसे एसिटिक है और एसिटिक का वियोजन हुआ, संगुणन हुआ, तो 2 कण आपस में मिले, जो आपस में मिले तो उस कंडीशन के अंदर इसका मान कितना आएगा बेटा, 2। आई बात समझ। तो ये आई के मान है। और आपको मैंने एक बात बताई कि वांट ऑफ गुणांक आई और संगुणन की मात्रा के मध्य संबंध, और वांट ऑफ गुणांक आई और वियोजन की मात्रा के मध्य संबंध स्पष्ट किया था। तो बेटा यहाँ ध्यान रखना, आई बराबर अणुसंख्या गुणधर्म का प्रेक्षित मान बटा सैद्धांतिक मान। आई डेल्टा पी क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मान, क्वथनांक में उन्नयन का प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मान, बराबर डेल्टा टीएफ हिमांक में अवनमन का प्रेक्षित मान बटा सैद्धांतिक मान, बटा बराबर पाई सैद्धांतिक पाई प्रेक्षित बटा, तो पाई क्या चीज़ है, परासरण दाब है। अब आज का सूत्र मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसको वापस थोड़ा सा और बता देता हूँ। अणु संख्या गुणधर्म के बाद यहाँ पर वांट ऑफ गुणांक तथा, यहाँ पर बोले वांट ऑफ गुणांक तथा वियोजन की मात्रा के मध्य संबंध के लिए अपन सीधा सूत्र याद करना, I-1/n-1। ध्यान रखना एल्फा बराबर ये सूत्र याद कर लेना, I बराबर वांट ऑफ गुणांक। अब क्या वियोजन, जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे NaCl है, तोड़ोगा बेटा तो I बराबर कितना आएगा, 2। K4FeCN6 तोड़ोगा बेटा, तोड़ोगा तो I बराबर कितना आ जाएगा, 5। समझ में आ गई बात। अब आ जाओ, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आपको केवल सूत्र याद रखने हैं, आपकी किताब में निकाल रखा है, उसे कोई जरूरत नहीं है कि वियोजन से पहले वियोजन के बाद फलाना ठिकाना मान रखे, उससे कोई लेना देना नहीं, अपन को सूत्र याद रखना है। अब यहाँ पर वांट ऑफ गुणांक I तथा संगुणन की मात्रा एल्फा के मध्य संबंध ज्ञात करना। तो वही सूत्र है बेटा, I-1/1/n-1।
ये अल्फा बराबर आई बराबर क्या है, संगुणन की मात्रा। जैसे एसिटिक अम्ल के 2 अणु तो आई बराबर 2 करना, फार्मिक ले रहे हो 2 आएगा, बेंजोइक ले रहे हो 2 आएगा, तो मतलब 2 ही मान आने वाले या कोई 4 मान आने वाला नहीं है। अब तुमको कोई सैद्धांतिक मान बटा प्रेक्षित मान दे रहा है तो सूत्र में मान रखे आप लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, ये सरल सी बातें थी। तो मैं समझता हूँ आप लोगों का पाठ खत्म होता है। अच्छी तरह से समझना। अपना सॉल्यूशन का यहाँ पर क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इसके बाद, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर उनको करवाने के बाद आपका पार्ट खत्म। और उसके बाद बेटा नेक्स्ट वीडियो में 82 में आप लोग पार्ट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर्थात वैद्युत रसायन पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको पोज करूँ इसको, देखो बेटा अब आप लोगों से पिछला जो मैंने बताया वन टॉप गुणांक आई और वियोजन की मात्रा और संगुणन की मात्रा के मध्य संबंध था, उससे संबंधित आप लोगों का लघुत्रात्मक प्रश्न के अंदर दूसरा प्रश्न है आयनिक यौगिक AB। एक आयनिक यौगिक क्या है बेटा, सवाल है एक आयनिक यौगिक AB। आयनिक यौगिक क्या है, एक आयनिक यौगिक AB का सैद्धांतिक अनुभार एवं प्रेक्षित अनुभार 58.2 व 30 है। तो इसका वांट ऑफ गुणांक एवं वियोजन की मात्रा ज्ञात करो। ठीक है बेटा, इसका वांट ऑफ गुणांक और वियोजन की मात्रा ज्ञात करो। तो सबसे पहले वांट ऑफ गुणांक बराबर बेटा कौन सा, प्रेक्षित अपॉन सैद्धांतिक ही तो आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा सैद्धांतिक। क्या दे रखा है प्रेक्षित मान 58.2 बटा 30। जब दोगे तो इसके अंदर जो मान आएगा वो मैं ये बताता हूँ कैसे बेटा। तो यहाँ भाग आएगा बेटा, आंसर दोगे तो 1.94 आएगा। ये है बेटा वांट ऑफ गुणांक आई का मान। पल्ले बड़ी बात आपके यहाँ है, वांट ऑफ गुणांक आई आयो। अब क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा वियोजन की मात्रा की गणना करो। तो अल्फा बराबर I-1 N-1 सही है। अब n का मान निकालोगा, AB को तोड़ोगा A प्लस B माइनस और n बराबर आ जाएगा 2। आई तो अब I को मान क्या आयो, अल्फा बराबर I बराबर 1.94 -1 बटा 2 - 1 है। क्या आया आंसर बेटा आपका आएगा 0.94 अर्थात 94%। प्रतिशत के हिसाब से बात करेंगे तो 94% ये आपका। तो ये सवाल है। सबसे पहले वांट ऑफ गुणांक का मतलब प्रेक्षित मान बटा सैद्धांतिक कर लेना, जो आपको देगा आई का मान निकल जाएगा। n बराबर कणों की संख्या देखना और कणों की संख्या के हिसाब से आप लोग इसको निकाल लोगे। तो ये है बेटा आपका सवाल। अगला अब आपका ये समझ में आ ही गया होगा, आप लोग कर ही लोगे इसको। अगला सवाल है और उस सवाल को मैं पहले ही कर लिए होंगे तुमने ये सवाल, और मैं बोल दूंगा। सरल से सवाल है बेटा, कोई ज़्यादा तगड़ा काम नहीं है इसमें। हाँ, एक शुद्ध जल की मोलरता क्या है। शुद्ध जल 5वां सवाल है लघुत्रात्मक में। शुद्ध जल की मोलरता क्या है। शुद्ध जल कौन सा जल, शुद्ध जल की मोलरता क्या है। तो शुद्ध जल विलायक है, तो आप 100 ml ले रहे हो और 100 कहने का मतलब m बराबर मोलरता बराबर m, तो 100 अपन ने विलायक ले लिया, ये विलय ले लिया बटा 18 जल का अणुभार हो गया इंटू 100 विलायक के ना, विलायक 100 इक्वल टू लोगे और ml में ले रहे हो तो इंटू किससे गुणा कर दोगे, 1000 से गुणा करोगे है। तो 100 से 100 कट गया, बराबर कितना आएगा 1000 बटा 18 और अपॉन 55.5 कितना 55.5 के आसपास इसका आंसर आने वाला है। 55.5 m होगा। क्या ये शुद्ध जल की मोलरता है। अगला सवाल एक है
0.1 m विलियनों में क्वथनांक के बढ़ते क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो आपका सवाल में देखना एक AlCl3 या MgCl2 NaCl जिसमें कणों की संख्या अधिक है ना, उसका क्वथनांक में उन्नयन उच्च होगा। तो AlCl3 का सबसे अधिक, MgCl2 का उससे कम, NaCl का उससे कम, और यूरिया तो एक वैद्युत अनपघट्य है तो इसका तो सबसे कम रहेगा। फिर सवाल आप लोग बेटा देखो, एक सवाल है 5वां, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन हेतु सिद्ध कीजिए। अवाष्पशील विलय तो क्या करना सिद्ध आपको, डेल्टा TB बराबर KB.m कर दोगा सिद्ध, क्वथनांक में उन्नयन को सिद्ध करना है। 5वां सवाल है बेटा ये कौन सा, अति लघुत्रात्मक प्रश्न का। फिर उसके बाद एक सवाल है बेटा आप लोगों का परासरण दाब वाला, मैं समझता हूँ आप लोग अब बेटा इसमें से ऐसा कोई सवाल है नहीं। फिर इसके बाद एक सवाल, प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं, परिभाषा मैंने बता दी। क्या गर्मियों में कार के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग की सलाह दी जाती है, बोला हाँ, ठीक है। हाँ कहने का मतलब है कि वो क्या करता है, उसका हिमांक में अवनमन कर देगा, और हिमांक में अवनमन एथिलीन ग्लाइकोल रेडिएटर में डालने पर हिमांक में अवनमन करेगा, जिसके कारण इंजन क्या रहता है, ठंडा रहता है, इसलिए सलाह दी जाती है। मोलरता किसे कहते हैं, समझ में आ गया। फिर शर्करा का 5% विलयन का परासरण दाब होगा। अब शर्करा देखो बेटा, शर्करा का 5% विलयन, 5% का मतलब यहां पर शर्करा का भार कितना आ गया, 5 ग्राम, और विलायक का भार कितना आ गया, 95 ग्राम, और शर्करा का मतलब चीनी C12H22O11 342 निकाल लेना। अब परासरण दाब पाई ज्ञात करना है। पाई बराबर आपने बताया, पाई बराबर क्या आया था बेटा, पाई बराबर WB/RT/MB और V आया था, यही तो कंडीशन थी। अब R गैस नियतांक का मान 0.0821 वायुमंडल लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स कर देना। T का मान ताप आपको देगा, तो ताप कुछ भी मत करना, आप लोग यहाँ पर टेम्परेचर 298 केल्विन लगाना, ठीक है। अब 298 केल्विन लगाओ, इस हिसाब से आप अपना, और ताप बढ़ाने पर H2 गैस की जल में विलेयता क्या होगी, बढ़ती है, क्योंकि H2 और हीलियम को यदि जल में घोलोगे तो उसमें शोषी अभिक्रिया होती है, ठीक है बेटा। विलेय एवं विलायक से निर्मित आदर्श विलयन हेतु आरेख का निर्माण कीजिए। तो विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, तो आप लोग इसमें तिरछी लाइन वाला आपका राउल्ट के नियम वाला था ना, वो अलॉट कर लेना। गैसों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, सब सवाल आपके सही हैं और आप लोग बेटा सब कुछ कर सकते हो। फिर भी यदि किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है बेटा। आप लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद।